आज का हमारा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और बॉडी लैंग्वेज से हमें फ़ायदा क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करें तो कहाँ पर करें और ना इस्तेमाल करें तो किस जगह ना करें। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला पॉइंट जो है बॉडी लैंग्वेज का, सबसे पहला आपको क्या करना है, नंबर 1 आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आपको जरूर करना है। जब आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप किसी और काम से जाते हैं तो आपको उस व्यक्ति से आई कांटेक्ट करना है, उससे आंख में आंख मिला के बात करनी है। इसको बोलते हैं आई कांटेक्ट। अगर आप उस व्यक्ति से आंख में आंख मिला के या आई कांटेक्ट करके बात करोगे तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा यह जो व्यक्ति है मेरे सामने बैठा है, मेरी बातों पर ध्यान दे रहा है, और ज्यादा संभावना होगी आपकी इंटरव्यू में पास होने की। अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं बना पाए तो फिर उसको लगेगा कि शायद आप उससे सही से बात नहीं कर पा रहे हो, आप उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यह होता है बॉडी लैंग्वेज। जो शिवाइनो बॉडी को मूवमेंट कराना अपने बोल के अनुसार, अपनी लैंग्वेज के अनुसार, इसको आई कांटेक्ट बोलते हैं। दूसरा, हाथ मिलाना। अगर आप किसी सफर में जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो या कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी से अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब उससे आप हाथ मिलाते हो तो आपका हाथ मिलाने का एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए यह व्यक्ति मुझसे हाथ मिलाने में संकोच नहीं, प्रिय है, यह अच्छा महसूस कर रहा है हाथ मिलाने में। यह एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। आपको विशेष ध्यान रखना है, हाथ मिलाए तो आप बिल्कुल हल्का ना मिलाए, अच्छे से मिलाए, दिल से। जैसे हम कहीं पार्टियों में जाते हैं तो जो वहां पे जो रिसेप्शन पे होते हैं, जो बात करने वाले होते हैं, उनको सिखाया जाता है बॉडी लैंग्वेज। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो सब उनको सिखाया जाता है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपका बैठने का तरीका। बैठने का तरीका बॉडी लैंग्वेज में सबसे अहम होता है। आप बैठ कैसे रहे हो, जैसे डिफेंस मोड, ये होता है डिफेंस मोड, ऐसे। अगर आप ऐसे बैठ रहे हो, आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, बैठने का तरीका ऐसे। बैठने का तरीका तो कई तरीके से होते हैं, तो आप देख लीजिए। आप मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसकी बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, अब बार बार बीच बीच में उससे कुछ सवाल पूछ लीजिए। अगर वो कुछ समझा रहा है तो उससे आप बीच बीच में पूछिए, फिर उसको एक महसूस होगा कि शायद यह है बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति मेरी बात पर ध्यान दे रहा है। यह होता है आपका बैठने का तरीका। आपको बैठना कैसे है, एक सही से बॉडी को मेंटेन करने के, बिल्कुल शांत से। आपका अगर शांत स्वभाव है, आप शांत ही तरीके से बैठेंगे। ऐसे नहीं बैठना है जैसे जब भाई आ जाए, आपको नींद आने लगे, आपको महसूस, अगले बंदे को महसूस हो, अगले व्यक्ति को महसूस हो कि शायद ये तो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर अगला व्यक्ति आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। चौथा मेरा पॉइंट है, चौथे पॉइंट को आप क्या करना है, विशेष रूप से नोट कर लीजिए। आपको उस बात पर विशेष ध्यान देना है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। कई बार क्या करते हैं लोग, फिंगर पॉइंट, फिंगर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे बात करते हुए। अगर आप ऐसे बात करोगे तो फिर अगले बंदे को क्या लगेगा, शायद प्रेशराइज कर रहा है, दबाव डाल रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको। आप किसी को बात सुनाते हुए प्रेशराइज तो नहीं कर सकते ना, उस पर दबाव तो नहीं डाल सकते ना। अगर आप दबाव डालोगे, आप बताइए वो आपसे बात करेगा, नहीं करेगा ना। आप उसको अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं तो वो व्यक्ति आपकी बात प्रेम से सुनेगा, ना कि किसी दबाव में। आप कोशिश करें फिंगर का इस्तेमाल ना करें बात करते हुए। यह बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐसा करते हैं कई लोग, ऐसा ना करें। विशेष आपने ध्यान रखना है, यह एक बॉडी लैंग्वेज का मेन पॉइंट है। और पांचवा मेरा पॉइंट है, आपको उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान देना है। अगर कोई बंदा कहीं पे प्रेजेंटेशन या कोई
किसी आप पार्टी में जा रहे हैं, किसी जनसभा में जा रहे हैं, आप अगर उस व्यक्ति की बात सुन रहे हैं तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। अगर कोई बात भी है तो आपने बीच बीच में उसको पूछना है कि सर बताइए ये ऐसा है या नहीं है, सर इसका पॉइंट ऐसे बैठेगा या नहीं बैठेगा, सर इसको आप ऐसे कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, वो आपको समझ लेगा कि शायद ये मेरी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा है। अगर आप शांत बैठे रहोगे, आपको उस व्यक्ति की बातों पर विशेष ध्यान देना है जब वह व्यक्ति बोले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज यही होती है। बॉडी लैंग्वेज के ये जो पार्ट है मैंने बताया है, ये जो पॉइंट हैं ये मेन होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। वंदे मातरम।